कौन खोलेगा आपकी किस्मत का बंद दरवाजा? किसकी राय से बदलेगी आपकी जिंदगी? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें सही दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन सवाल यह है कि वो सही दिशा देने वाला कौन होगा? वो व्यक्ति कौन होगा जो हमारे किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने वाला है? जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे लिए किसका मार्गदर्शन सर्वाधिक श्रेष्ठ और हमें सफल बनाने वाला होगा। गुरु का होगा, माता पिता का, जीवन साथी का, संतान का, या हमारे जीवन में हमें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई हमारा मित्र होगा। क्या आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति की सलाह से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अब यह तय करना है कि वो व्यक्ति कौन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होने वाली है। अगर इस विषय को आप भली भांति समझ लें, या अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, किसी की कुंडली का आप अध्ययन करते हैं और इस विषय को भली भांति समझकर सामने वाले को आप गाइड कर दें, तो उसके जीवन में जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। आइए हम जानें कि वो भाव कौन से हैं और किसके अनुसार आपको चलना है। किस भाव के आधार पर यह तय होगा कि आपकी किस्मत की जो चाबी है वो किसके पास है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक जब जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, कब? जन्म कुंडली के नवम भाव के बली होने से। आपके जीवन की सही दिशा आपके गुरु तय करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति, यहां गुरु शब्द का अर्थ कोई विद्वान, कोई संत, कोई शिक्षक, कोई ज्योतिषी भी हो सकता है, जो आपकी किस्मत को बदलने वाला है। कब? जब देव गुरु बृहस्पति कुंडली के नवम में हो। प्रिय दर्शकों, नवमेश पंचम अथवा एकादश में हो। नवम भाव का स्वामी अर्थात भाग्य भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम अर्थात संतान अथवा एकादश लाभ भाव में हो, तो किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र की राय से आपके जीवन काल में कोई बड़ा अवसर आएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में यदि राहु हो तो कोई रहस्यमयी, अप्रत्याशित, कोई ऐसा व्यक्ति जो एकाएक आपके जीवन काल में आएगा, लंबे समय के लिए नहीं होगा, लेकिन उसकी राय से आपकी तकदीर बदल जाएगी। जब आप जीवन के किसी ऐसे दुविधात्मक मोड़ पर होंगे जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या निर्णय लूं, तो समझ लीजिए कि नवम का राहु ऐसे समय में आकस्मिक रूप से किसी व्यक्ति को प्रकट कराता है और उस व्यक्ति की राय ही आपकी जिंदगी को बदलने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव, ये मां का भाव कहा गया है, यानी माता की सलाह से सफलता। चौथा भाव दर्शाता है कि माता के मार्गदर्शन से आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा की युति है, तो याद रखिएगा, आपके जीवन काल में आपकी किस्मत की चाबी आपके माता के हाथ में प्रकृति ने थमा रखी है। यानी माता के आशीर्वाद और उनके सलाह से ही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है। परंतु यदि राहु और केतु, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यदि राहु और केतु चौथे भाव में बैठे हैं तो माता के साथ बहुत ज्यादा अनबन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है अथवा माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाती है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों को अपनी माता की बात को ध्यानपूर्वक सुनना अवश्य चाहिए, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। यदि राहु केतु का संबंध चतुर्थ में है तो माता की बात को सुनिए। यह नहीं कहा कि आप मानिए, कहा सुनिए जरूर।
और मां अगर कोई सुझाव दे तो उसे नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो संभव है कि किसी और भाव से भी अगर आपका किस्मत खुल रहा हो तो वो दरवाजा बंद के बंद रह जाएगा। दसम भाव, ये अनुशासन है, ये पिता है, ये पिता के अनुशासन और उनकी शक्ति से ही खुलने वाला भाव है। यानी आपके भाग्य की चाबी पिता के पास हो सकती है। दसम भाव पिता का, करियर का, समाज में प्रतिष्ठा का है। यदि दसम भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो याद रखिएगा पिता पुत्र में बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इन दोनों ग्रहों का संबंध यदि कुंडली के दसम में हो तो पिता की सीख और अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी। यदि जन्म कुंडली के दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो पिता के विचार को मानिए, पिता के विचार को अपनाइए और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करिए, आप सफल होंगे। दसम भाव में यदि राहु और मंगल की युति हो तो पिता की राय को भूल कर भी अनदेखा मत करिए, नहीं तो बाद में आपकी ये गलती आप पर बेहद भारी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, राहु मंगल की युति दसम में हो तो या तो पिता आपके जूझ रहे हो सकते हैं अथवा पिता के साथ अनबन होगा, लेकिन पिता की राय को अनसुना करना, बेध्यानी कर देना, अनदेखी कर देना आपको बाद में मुश्किल में डालेगा। सो पिता की सलाह को हल्के में मत लीजिए, उनके अनुभवों को, यानी राहु मंगल है दसम में तो वो जीवन में जो चोट खाए हैं, जो संघर्ष देखे हैं, उस राय को मानिए और फिर उनके बताए मार्ग पर चलिए, अपना करियर तय करिए, आपके जीवन में सुधार आएगा। सप्तम भाव जीवन साथी का है, आपके दांपत्य का है। इस भाव से भी आपकी तकदीर जुड़ी हुई हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं तो आपके जीवन साथी के पास ही आपके किस्मत की चाबी है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। अगर सप्तमेश नवम में है या सप्तमेश दसम में है तो जातक को शादी के बाद बड़े अवसर प्राप्त होते हैं और जीवन साथी की राय से ही जातक को जीवन काल में बुलंदी मिलती है। यदि राहु या शनि सप्तम में बैठे हुए हैं तो जीवन साथी की सलाह को नजरअंदाज भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में जब राहु या शनि का संबंध कुंडली के सप्तम से हो तो कठिन परिस्थितियों में जीवन साथी की राय से ही आपको मदद मिलेगी। ये सूत्र बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा। अपने जीवन साथी की राय को ऐसी स्थिति वाले लोग गंभीरता पूर्वक लें और जीवन में जब भी मुसीबत में पड़े, जिनके शनि राहु का संबंध सप्तम से बना हुआ है, आप मजबूत किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हों जहां से बाहर निकलने का मार्ग आपको न मिल रहा हो, मिल जाएगा। पंचम भाव संतान का है। पंचम भाव से भी आपकी तकदीर बदल सकती है, बहुत लोगों की बदली है। पंचम भाव आपके संतान, आपकी बुद्धि और आपके भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। यदि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से संबंध है तो आपकी संतति, आपकी बड़ी संतति, मुख्य रूप से चाहे वो लड़का हो या लड़की, बड़ी संतति की सलाह से आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बच्चा क्या सिखाएगा अपने माता पिता को। देखिए, 5 साल का बच्चा तो कुछ नहीं सिखाएगा, 7 साल का बच्चा तो कुछ नहीं सिखाएगा। यहां 2 चीजें देखने को मिलेंगी कि बच्चे के जन्म लेने के पश्चात पिता की किस्मत बदलने लगेगी। ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 कि जब बच्चा इतना पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो पिता को वो जो राय दे वो पिता माने। ये पिता को मानना होगा। यही आपके लिए गर्व का विषय है कि आप अपने बच्चे की बात मानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के पंचम में चंद्रमा और शुक्र का संबंध हो तो ऐसे पिता को अपने, यानी जिसकी कुंडली में है, आपको अपने बच्चे की सलाह अवश्य माननी चाहिए और अपने भावनाओं को दबाकर, ऐसा नहीं कि मैं बच्चा हूं, मैं पिता हूं तो मैं बच्चे की बात क्यों मानूं। शुक्र और चंद्रमा का संबंध पंचम से है तो बच्चे की राय ही आपकी जिंदगी को बदलेगी। यदि जन्म कुंडली के पंचम से केतु का संबंध है तो संतान से मिली सीख आपके लिए अनमोल हो सकती है। भले ही आपको शुरुआत में समझ ना आए, अपनी संतान के विचार को गंभीरता पूर्वक लीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके मार्गदर्शन में कार्य करिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लाभ भाव, एकादश भाव, ये आपके मित्र का भाव है। नेटवर्किंग का तो है लेकिन मित्र का, और मित्र भी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मित्र का भाव चतुर्थ भी है लेकिन एकादश भाव किस्मत की जो चाबी है वो इस भाव में भी छुपा हो सकता है। यदि बुध या गुरु बलवान स्थिति में, कोई भी एक ग्रह, या तो बुध हो या गुरु हो, कुंडली के एकादश में हो
तो मित्र की सलाह से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अगर राहु एकादश में हो तो किसी अनजान व्यक्ति से या आकस्मिक, आजकल के समय में अगर कहूं तो ऑनलाइन किसी व्यक्ति की सलाह से आपको अप्रत्याशित लाभ और अवसर मिल सकते हैं। अगर मंगल एकादश भाव में बैठे हैं तो आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा का विशेष कारण बनेगा, एकाएक आपके जीवन काल में आएगा और आप उसकी बातों को मानेंगे और उसकी ऊर्जा ही, उसकी राय ही आपकी दिशा और दशा तय करने वाली होगी। अगर जन्म कुंडली में इन ग्रहों का संबंध कुंडली के लाभ भाव से है तो अपने दोस्तों को ध्यान से जरा चुनिए, क्योंकि आपके दोस्त ही आपकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकते हैं। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए, जिन ग्रहों की चर्चा की है मैंने, जिन भावों से जोड़ करके बताया है, बस ये समझ लीजिए कि आपके किस्मत की चाबी उसी भाव से जुड़ा हुआ है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत सफल हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप जितने सफल हैं, हो सकता है ये अंत न हो, आपकी सफलता कहीं से ज्यादा हो। तो इन भावों से संबंधित अगर यही ग्रह आपको आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं, एक। नंबर दो, प्रिय दर्शकों, मैंने कुछ ग्रह विशेष की चर्चा की। ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि जन्म कुंडली का जो भाव सबसे ज्यादा बली हो, उस भाव से संबंधित रिश्तों के जो लोग होते हैं, हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। षष्ठ भाव से मामा का संबंध जुड़ा हुआ है, अष्टम भाव से ससुराल का संबंध जुड़ा हुआ है। तो हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, और जिस भाव से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस भाव के लोगों की राय माने अगर आप, उनके द्वारा दिए सलाह को मानकर उस पर चलने का प्रयत्न करें आप, तो फिर आपकी जिंदगी अवश्य बदल जाएगी। आपके किस्मत के वो बंद दरवाजे अवश्य खुल जाएंगे। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आनंददायी तो होगा ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।